हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हो पाया था, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया है हमको कि एक्सटेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। हमने आपको बताया ही था इंट्रोडक्शन क्लास में भी कि हर क्वेश्चन में यही लगभग पूछेगा कि जो सुटेबल आइडेंटिटी है उसको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x + 2y + 4z, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला दिया है। तो देखो हम आपको पहले ही बोले थे कि आपको आइडेंटिटी याद करनी होगी, ठीक है। बिना आइडेंटिटी याद किए हुए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये है क्या, ठीक है। तो आइडेंटिटी याद करना है सबसे पहले। तो इसके लिए देखो आइडेंटिटी हम क्या लिखवाए थे, एक आइडेंटिटी हम ये लिखवाए थे a + b + c का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी का इसका क्या था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये वाला था आइडेंटिटी। अब देखो हमारे पास अगर हम कंपेयर करें इससे तो कंपेयरिंग में क्या आएगा, चलो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। अब आइडेंटिटी को कंपेयर करो, जब कंपेयर करेंगे तो इसका क्या आएगा, देखो a की वैल्यू इससे कंपेयर करो b को और c को, तो a = क्या है x, b = क्या है 2y और c = है हमारे पास 4z। देखो हम पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि ये वाला जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास आइडेंटिटी है, वो ज़रूरी नहीं है कि a b और c में ही रहे, ये ऐसे भी हो सकता है x + y + z का होल स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने ABC इसलिए किया है कि जो क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन में 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें x, y और z देता है, ठीक है। इसीलिए हम A, B और C कर रहे हैं, क्योंकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो कि A और x में हमको कंपेयर करना है, तो कन्फ्यूज़न ना हो कि अगर यहाँ x लिख दें तो x = x, यहाँ अगर a की जगह x का अगर फॉर्मूला लिखें तो x = x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमको ये नहीं करना है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम क्या किए थे, इस वाले को हम a, b और c वाला फॉर्म दे दिए थे, ठीक है। तो देखो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको पुट करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको पुट द वैल्यू ऑफ कौन सा a, b एंड C इन आइडेंटिटी। देखो अब आइडेंटिटी में a, b और c की वैल्यू पुट करो, तो आइडेंटिटी हमारा क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर है, तो हो a + b + c का होल स्क्वायर। ये देखो क्या है हमारे पास a² मीन्स a का स्क्वायर, x की जगह क्या है x का स्क्वायर + b², b की जगह पर क्या है हमारे पास 2y, तो 2y का स्क्वायर + c², तो c की जगह पे हमारे पास क्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2 × a कितना है हमारे पास x × b कितना है 2y, ठीक है। देखो 2y, b = 2y है हमारे पास, और प्लस 2 × हमारे पास b कितना है 2y × c कितना है 4z, प्लस अब देखो हम लास्ट वाला टर्म क्या है हमारे पास 2ac, तो 2 × a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास, देखो x की है, तो यहाँ पे हम करेंगे x × z कितना है हमारे पास, सॉरी c कितना है, c हमारे पास है 4z। अब देखो इसको कंपेयर करो, इसको कैलकुलेट करो इसको, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होके ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 × y का स्क्वायर y², ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z², प्लस देखो 2 × 2 4 x × y xy, प्लस इधर आओ देखो 4 × 2 8 × 2 16 और y × z yz, प्लस आगे आओ देखो 4 × 2 8 x × z xz। तो ये हमारे पास देखो हमको कह रहा था कैलकुलेट, इसमें एक्सपेंड करने के लिए कह रहा है, इस वाले फॉर्म को एक्सपेंड करके ये वाला लाओ। तो इसके लिए देखो मान लो इसको, इसके आगे वाला हम पार्ट लिख देते हैं, तो देखो इसका आगे का पार्ट क्या आएगा हमारे पास, a कितना है x प्लस
बी कितना है हमारे पास 2y प्लस सी कितना है 4z का होल स्क्वायर, यही है ना हमारे पास। देखो क्वेश्चन हमको दिया था ये वाला, हमको क्वेश्चन दिया था इतना पार्ट, क्वेश्चन ये है कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करो, तो हमने इसको एक्सपेंड करके ये वाला एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो जो हमने इसका एक्सपेंड करके यहाँ लिखा ये है हमारे पास क्या, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमारा आंसर है, ये हमारे पास है इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड, कह रहा है सेकंड पार्ट 2x माइनस वाई प्लस जेड, हमारे पास इसका होल स्क्वायर का है, ठीक है। देखो जितनी आइडेंटिटी लिखवाया था हमने उसमें क्या तुमको कोई ये वाला आइडेंटिटी हमने लिखवाया है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी हमने नहीं लिखवाया है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी है क्या हमारे पास, आइडेंटिटी हम इसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, हमारे पास आइडेंटिटी यही होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारे पास ये हो गया। देखो तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, चलो कंपेयर करो इसको। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका देखो a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू, देखो b के सामने क्या है हमारे पास y, लेकिन देखो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ है माइनस में, तो अगर हम इसको माइनस में लिखेंगे तो देखो अगर हम इसको 2x प्लस माइनस का b, सॉरी माइनस का y और प्लस का z, अगर ये लिखें तो देखो a इसको लेंगे b और इसको लेंगे c, तो देखो b इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का आया, और हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का, ठीक है। तो हमने इसको माइनस ले लिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, c इज इक्वल टू, देखो c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास z, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर, इसको करते हैं। देखो अब ये हमारे पास a और b और c की वैल्यू आ गई, तो हम इसके आगे क्या करते हैं, आगे वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पुट दी वैल्यू ऑफ a b एंड c इन आइडेंटिटी, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास। तो अब इसके बाद अब क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद हमको क्या करना है, देखो a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो हमारे पास इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लेना है। तो देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये है इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, तो मीन्स हमारे पास क्या है, ए क्या है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है हमारे पास जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 2x इंटू बी कितना है माइनस का वाई, हो गया। इसको एक ब्रैकेट में रखो, देखो प्लस, अब इसके आगे आओ 2bc, बी कितना है हमारे पास माइनस वाई और c कितना है हमारे पास z, ये है। और देखो तीसरा टर्म क्या है हमारे पास 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 2x और c कितना है हमारे पास z, ये है हमारे पास। ये वाला हम एक इस फॉर्म में हम इसको पुट कर दिए, ठीक है। देखो अब इसके आगे हम करते हैं, तो हमारे पास इसके आगे वाला फॉर्म क्या है, माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और देखो माइनस का, इसका हम पहले भी बताएं एक्सरसाइज 1 में भी क्या होता है, किसी निगेटिव वैल्यू का पावर अगर इवन है तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो उसका पूरा वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर निगेटिव वैल्यू का पावर ऑड है, ठीक है, तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आएगी, फिर निगेटिव आएगी।
ठीक है, ये वाला हमने पहले भी बताया है। देखो तो हमारे पास इसकी देखो पावर क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा और प्लस का प्लस यहाँ प्लस भी है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, मीन्स वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस देखो अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आ गया। अब देखो x इंटू वाई एक्स वाई, देखो यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस क्या होता है यहाँ पे, यहाँ होता है माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ है प्लस तो प्लस लिखो पहले, देखो 2 इंटू अभी आगे कोई कुछ भी नहीं है यानी कि 2 एक्स इंटू जेड वाई इंटू जेड, ये हो गया हमारे पास वाई जेड। ठीक है, अब लेकिन देखो वाई क्या है माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस। अब ये देखो 2 इंटू 2 4 और x इंटू जेड एक्स जेड। अब एक बात बताओ, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम ये ला दिए। ठीक है, देखो कभी भी हमको करना क्या है, हमको सबसे मेन होता है क्या इस वाले पॉइंट में, इस वाले एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी पता है तो हमको कंपेयर करना आना चाहिए। अगर हम आइडेंटिटी हम पता कर लिए तो सिर्फ हमको कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू पता लगा लो। उसके बाद क्या करना है कि ए बी और सी की वैल्यू जहां पता लग गया तो आइडेंटिटी में ही उसको इसकी वैल्यू को पुट कर दो। जैसे वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, वो तो सबको आता है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके उसके बाद आंसर ला दो इसका। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा पार्ट। जितने भी स्टूडेंट को अगर नोट डाउन करना है, जैसे कि नोट्स वगैरह बनाना होता है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिनको नोट्स वगैरह बनाना होता है वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा पार्ट। देखो तीसरा पार्ट है -2x प्लस 3y प्लस 2z इसका स्क्वायर। देखो ये वाला है हमारे पास, फिर से इसमें माइनस आया देखो यहाँ पे, तो ये वाला एक माइनस का हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी हम कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखो ये वाला हमारे पास आइडेंटिटी है। इस वाले आइडेंटिटी पे हम क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी हमको याद है, ठीक है, और उसके बाद क्या आना चाहिए, एक मेन इसमें 2 ही पॉइंट्स होते हैं। एक तो हमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और जो आइडेंटिटी हमको याद है उस पर हमको जो वैल्यू दिया है उसको कंपेयर करना आना चाहिए। तो जैसे हमको कंपेयर करना आ जाएगा तो हम इसके बाद कंपेयर करेंगे अगर, तो हमारे पास वैल्यू पता चल जाएगी। देखो वैल्यू हमारे पास, देखो ए की वैल्यू फिर क्या आएगा, कंपेयर कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है माइनस का 2x। ठीक है, और देखो b की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू है 3y और c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2z। ठीक है, ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। तो जब वैल्यू आ गई उसके बाद हमको कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y प्लस 2z। इसको हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो ये वाली इस वाले जो हमारे पास आइडेंटिटी है तो इसके वैल्यू को आइडेंटिटी में हम पुट करते हैं। चलो ये लिखना भूल गया मैं, चलो लिख देता हूँ। देखो हम इसके बाद क्या करते हैं, इस वाले बाद पुट द वैल्यू ऑफ किसका, ए बी एंड सी इन आइडेंटिटी। ठीक है, देखो अब आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करो तो हमारे पास आइडेंटिटी हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं पहले 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आइडेंटिटी में ए और बी और सी की वैल्यू पुट करो। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी, इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर मीन्स -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है हमारे पास 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी कितना है हमारे पास 3y
ठीक है, प्लस 2 इंटू, देखो हमारे पास सेकंड वाला क्या होता है, बी सी, बी इंटू सी, तो बी हमारे पास कितना है 3y इंटू 2z। अब देखो हमारे पास तीसरा क्या होता है 2 इंटू लास्ट वाला टर्म एंड फर्स्ट वाला टर्म का मल्टीप्लीकेशन था। लास्ट वाला हमारे पास क्या है सी की वैल्यू कितना है 2z इंटू फर्स्ट वाला कितना है माइनस का 2x, यही है। चलो अब इसको क्या करना है, हमको सिर्फ इसका टोटल फॉर्म निकाल देना है या मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो हम क्या बताए थे, किसी भी वैल्यू का अगर निगेटिव वैल्यू का पावर इवन नंबर है ये वो पॉजिटिव बन जाता है, मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 z स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12, और देखो माइनस है यहाँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और देखो x इंटू वाई एक्स वाई, और देखो यहाँ पे आओ, अब क्या है हमारे पास, इसमें x की वैल्यू नहीं है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं है तो प्लस यहाँ करो, देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 और yz हो गया, प्लस आगे आओ, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, अब देखो माइनस यहाँ पे है ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और xz हमारे पास देखो ये वाला फॉर्म एक्सपेंड होके हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी याद है तो हमको कंपेयर करके वैल्यू निकालना आना चाहिए, और जैसे वैल्यू निकला उसको आइडेंटिटी में पुट करो, उसका आंसर हमको निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का सॉरी चौथे क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट। चलो चौथा पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो ये वाला पार्ट हमको दिया है, अब हम क्या बोले थे कि जो हम आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमारा है, अगर हमारे पास x और y में कोई हमारे पास टर्म दिया है तो आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये अब हमको वैल्यू ही यही दिया है तो आइडेंटिटी अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखें तो देखो a और a में कन्फ्यूजन, हमको कंपेयर करने में दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी a b और c दिया है, ठीक है। तो हम इस वाले आइडेंटिटी को क्या लिख रहे हैं, हम इस वाले आइडेंटिटी को लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड के टर्म में हम इस आइडेंटिटी को लिख रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यही है आइडेंटिटी हमारा, यही है, ठीक है। चाहे हमको ए बी सी के टर्म में लिखे आइडेंटिटी या एक्स वाई जेड के टर्म में लिखें, हमारे पास आइडेंटिटी सेम होता है। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं इस वाले आइडेंटिटी के बाद हम क्या कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई की वैल्यू क्या है और जेड की वैल्यू क्या है। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 3a और वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ प्लस है लेकिन हमको यहाँ माइनस में दिया है, यानी कि हमको माइनस का 7b और c इज इक्वल टू हमको दिया, सॉरी यहाँ z इज इक्वल टू दिया है हमको माइनस का c। देखो हमको x y और z की वैल्यू पता चल गई, जब हमको x y z की वैल्यू पता चल गई तो हमको क्या करना है, इसमें आगे वाला टर्म हमारा क्या होता है, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, हमको इसकी वैल्यू पुट करना है x y एंड z इन आइडेंटिटी। हमको आइडेंटिटी में x y और z की वैल्यू पुट करना है, तो हमारे पास क्या दिया है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास क्या है x y और z, तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर मीन्स x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस z यानी कि c स्क्वायर, यही है, प्लस
2 इंटू ए कितना है हमारे पास 3a इंटू बी कितना है हमारे पास माइनस का 7b हो गया, प्लस अब दूसरा आओ हमारे पास क्या है 2 इंटू हमारे पास b इंटू सी, तो b कितना b कितना है हमारे पास 7b और c वाला देखो हमारे पास क्या है माइनस का z, प्लस 2 इंटू हमारे पास क्या होता है 2 इंटू सी इंटू ए, तो हमारे पास c कितना है माइनस का z इंटू ए कितना है 3a, यही वाला है ना। तो चलो आगे इसका कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 3a माइनस 7b माइनस का c स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के देखो माइनस का पावर है इवन नंबर मीन्स हमारे पास प्लस आएगा, तो देखो 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर देखो प्लस ये प्लस है तो प्लस, ठीक है 7 3 जा 21 21 2 जा 42 माइनस है यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 42 a इंटू बी ए बी, अब देखो प्लस 2 इंटू 7 14 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है b इंटू जेड ये c है, ये c है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा BC प्लस ये आओ यहाँ इस वाले में इस वाले टर्म में देखो 3 2 जा 6 a इंटू सी ए सी, और देखो माइनस में है ये प्लस में है यानी कि हो जाएगा माइनस का ये वाला। चलो अब एक बात बताओ, इसका फैक्टर ये वाला हो गया, सॉरी फैक्टर बोल रहे हैं ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है। चलो 3a माइनस का 7b माइनस का c एक्सपेंड होके हमारा क्या बन गया 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 40ab प्लस 14bc माइनस का 6ac, ये वाला हमारा बन गया एक्सपेंड होके, ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर पार्ट। चलो क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z इसका होल स्क्वायर। देखो हमारा आइडेंटिटी क्या है, यहाँ एक्स वाई में दिया है तो हम आइडेंटिटी किस में लिखेंगे ए बी में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, ये वाला है हमारे पास। चलो ये आइडेंटिटी हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2x, b इज इक्वल टू 5y एंड c इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 का z। हमारे पास a b और c की वैल्यू भी पता चल गया, आइडेंटिटी भी हमको है याद है। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन किसमें आइडेंटिटी। चलो आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करो, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 3z का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2x, b कितना है हमारे पास 5y प्लस 2 इंटू बी कितना है हमारे पास 5y, c कितना है हमारे पास माइनस का 3z प्लस 2 इंटू माइनस का 3z और a कितना है हमारे पास माइनस का 2x। ये वाला हमारे पास क्या आ गया, देखो
हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। और उसके बाद हमको इसी वैल्यू को किस में पुट करना है, आइडेंटिटी हमको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे जब आइडेंटिटी हमको पता है, ए बी सी की वैल्यू भी पता है, तो हम इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल एक्सपेंड होकर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर एक्सपेंड होकर हमारे पास क्या बनेगा, देखो निगेटिव वैल्यू है और इसका पावर इवन नंबर है, मीन्स हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, जेड का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ आओ 5 2 जा 10 2 जा 20। अब देखो माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा माइनस 20xy। अब इस वाले टर्म में आओ, देखो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 30 y इंटू जेड वाई जेड। अब ये आगे आओ प्लस, देखो यहाँ प्लस इसलिए लिख रहे हैं कि देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू में, ठीक है। देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारे पास आ गया 12x इंटू जेड एक्स जेड। देखो हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z एक्सपेंड होके हमारे पास क्या बन गया, ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास हो गया क्या आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का ही 6 नंबर पार्ट। देखो क्वेश्चन कह रहा है 1/4a माइनस 1/2b और है +1 इसका स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी हम क्या लिखेंगे इसमें, ए बी की वैल्यू दिया है तो हमको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गया। चलो जब आइडेंटिटी हमको पता है तो हम क्या करते हैं इसके बारे में, इसके बाद हम कंपेरिजन करके हम इसकी वैल्यू देखते हैं। तो हमारे पास जब x की वैल्यू क्या आएगी 1/4a, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2b और z की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे आइडेंटिटी में, पुट द वैल्यू ऑफ किसका x, y एंड z इन आइडेंटिटी, ठीक है। चलो आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करो तो हमारे पास क्या आएगा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो हम यहाँ एक गलती किए हैं, देखो क्या हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, y की वैल्यू प्लस में लिखे थे ना हम, लेकिन प्लस में ना होकर देखो यहाँ माइनस है, यानी कि यहाँ -1/2 होगा, ठीक है। तो इस छोटी छोटी बातों पे हमेशा ध्यान रखना। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर मीन्स 1/4a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 1/4a इंटू बी कितना है हमारे पास -1/2b, यही है। अब 2 इंटू बी कितना है हमारे पास -1/2b इंटू सी हमारे पास है 1 और प्लस 2 इंटू हमारे पास सी है 1 इंटू 1/4a, ये वाली है। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। देखो प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखो 2 और 2 ऊपर सिर्फ 2 है, अब नीचे देखो a इंटू बी 2ab
अब यहाँ -1 एक है, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, इंटू 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखो हम इसमें 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 काट दिए इसको, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये यहाँ बचेगा हमारे पास 4 और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो काट हम यहीं कट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का बी, ओनली माइनस का बी ही तो बचा। अब देखो आगे आओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2, देखो 2 2 जा 4 आया क्या हमारे पास, a/2। अब देखो हमारे पास कैलकुलेट होकर ये वाला वैल्यू आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखना जरा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस, यहाँ प्लस नहीं, माइनस ab/4 माइनस a/4 a/2, ये प्लस होगा, और इसके बाद हो जाएगा माइनस का b प्लस का 1। क्यों, क्योंकि देखो अपॉन में जितने वैल्यू है ना वो एक साथ रख दो, और जो सिंगल सिंगल सा है जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं है उसको एक साइड रख दो। क्यों, क्योंकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो ये वाला हो गया हमारे पास, ये आंसर है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।